नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। ये किताब है डार्क हॉर्स, नीलोत्पल मृणाल की। डार्क हॉर्स एक अनकही दास्तां, जिसको लिखा है नीलोत्पल मृणाल ने। आज इस पुस्तक को हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं और देखेंगे इस किताब में आखिर ऐसी क्या बातें हैं, क्या चीज़ें हैं जिस वजह से इस किताब का नाम डार्क हॉर्स पड़ा। तो लेट्स स्टार्ट, पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। तेरा संभवतः जिस उम्र में आदमी के पास सबसे अधिक ऊर्जा होती है, कुछ करने का पुरजोर उत्साह होता है और दुनिया को देखने समझने की सबसे ज़्यादा जिज्ञासा होती है, मैंने अपने जीवन का वह सबसे चमकदार दौर आईएएस की तैयारी के लिए मुखर्जी नगर में गुजार दिया। लिहाजा यह तो तय था कि मैंने यहाँ की दुनिया, तैयारी के ताने बाने, यहाँ की ज़िंदगी को नज़दीक से देखा और बड़ी बारीकी से समझने की कोशिश भी की। शायद यही कारण रहा होगा कि मैंने अपने पहले उपन्यास में यहीं की ज़िंदगी को पन्ने पर उतारना सही समझा। मैं किसी और के कहने से पहले अपनी ओर से यह दावा करता हूँ कि मैंने इस उपन्यास में के रूप में कोई साहित्य नहीं रचा है, बल्कि सच कहता हूँ, मैंने तो साहित्य सराहना और आलोचना से मुक्त, बिना किसी शास्त्रीय कसौटी की चिंता किए, बस जो आंखों से देख, अनुभव से सुना, उसे ही गूंथ कर एक कहानी बुन डाली है। एक ऐसी जमात की कहानी जिनके साकार सपनों की चमक तो सब देखते हैं और उनके लिए परिस्थितियाँ लिखी जाती हैं, लेकिन इस सपने को हकीकत में बदलने के बीच कितने पहाड़ चढ़ते हैं, कितने दरिया पार होते हैं, कितने पाताल धंसते हैं और कितने रेगिस्तान भटकते हैं, इस पर अब तक बहुत कुछ लिखा जाना बाकी था। मैंने बस वही सच लिखा। इस लिखने में मैंने अपनी कल्पना से कुछ भी उधार नहीं लिया। जो कुछ अनुभव से जमा कर रखा था, उसी से उपन्यास रच डाला। अब यह पाठकों को ही तय करना है कि इसमें साहित्य कितना है और ज़िंदगी की सच्ची कहानी कितनी है। उपन्यास की भाषा को लेकर कहना चाहूँगा कि कहीं कहीं कुछ शब्द आपको अखर सकते हैं और भाषाई शुद्धता के पहरेदार नाक भाव भी सिकोड़ सकते हैं, पर मैंने भाषा के संदर्भ में सत्य को चुना। तो हम अब शुरू करते हैं पेज नंबर 9 से। मतलब ये शुरुआत ही है। अभी सुबह के 5 ही बजे थे। चिड़िया चू चू कर रही थी। हल्का हल्का धुंधलापन चितरा हुआ था। विनायक बाबू जल्दी जल्दी बदन पर सरसों का तेल घसे बाल्टी और लोटा लिए घर के ठीक सामने आंगनबाड़ी केंद्र के हाथे वाले चापानल पर पहुंच गए। वहां पड़ोस का मगनू दतवन कर रहा था। विनायक बाबू ने बाल्टी रखते हुए कहा, तनी नलवा चलावा था मगनू, झट से नहा ली, निकलना है। तभी अचानक से खेत की तरफ सैर पर निकली ठाकुर जी, जो विनायक सिन्हा के ही स्कूल में साथी टीचर थे, की नज़र विनायक जी पर पड़ी। इतना बिहाने बिहाने स्नान ध्यान हो रहा है, कहाँ का जतरा है मास्टर साहब? खैनी रगड़ते हुए ठाकुर जी ने पूछा। विनायक बाबू तब तक 4 लोटा पानी डाल चुके थे। गमछा से पीठ पोंछते हुए बोले, हाँ, आज तनी संतोष दिल्ली जा रहा है, वहीं स्टेशन छोड़ने जाना है। 10:30 का ही ट्रेन है विक्रमशिला। संतोष, जो कि विनायक बाबू का लड़का है, जो कहा जा रहा है दिल्ली जा रहा है अपने आईएएस की परीक्षा के लिए तैयारी करने के लिए, जिसे उसके पिताजी विनायक बाबू स्टेशन छोड़ने जाने वाले हैं, उसी की तैयारी कर रहे हैं। अभी ये भोरे भोरे दिल्ली? ठाकुर जी ने बड़े कौतूहल से पूछा। विनायक बाबू ने गीली लुंगी बदलते हुए कहा, हाँ, बीए कर लिया है, यहीं भागलपुर टीएनबी कॉलेज से कराए हैं। अब बोला एमए पीएचडी का डिग्री जमा करके का होगा एक जू में, सो दिल्ली जाते हैं, आईएएस की तैयारी करेंगे। जितना दिन में लोग एमए करेगा, मन लगाए के पढ़ दिया तो उतना दिन में आईएएस बन जाएगा। ठाकुर जी ने सहमत में सिर हिलाते हुए कहा, वो बात तो ठीक है बोला। हाँ, यहाँ कुछ भविष्य नहीं है, खाली एमए बीए के पूछता है आजकल। हमारे साढ़ू साहब भी यहीं किए, यहीं बोकारो स्टील प्लांट में हैं। लड़का को बोकारो में पढ़ाए, अभी दिल्ली भेजे हैं आईएएस वाला में तैयारी करने। अरे महाराज, सोचिए ना, आईएएस हो गया तो 3 पुष्प तार देगा हो विनायक बाबू। सुनते ही विनायक बाबू की आंखों में लाल बत्ती जल गई। चेहरे पर हंसी और रोमांच का मिश्रित भाव लिए खुद को सहज करते हुए बोले, देखिए, अब इतना नहीं पता, लेकिन हाँ, पढ़ने में ठीक है। बोला दिल्ली जाएंगे? हम बोले ठीक है, जो मन का हो करो, अपने भविष्य बनाओ। अब आजकल का बच्चा बुतरू समझदार हो गया है ठाकुर जी, आप चीज़ नहीं थोप सकते। हम भी बोले, जाओ, आईएएस का मन है तो करो, पैसा कौड़ी के चलते मन मत मारो। ये बात तो आप ठीक ही बोले कि बन गया तो 3 पीढ़ी का कल्याण हो जाएगा। हाँ डॉक्टर, बनकर आप
अपना करियर बना सकते हैं, इंजीनियर बनकर आप अपना करियर बना सकते हैं, पर अपने साथ साथ कई पीढ़ियों का करियर बनाना है तो आईएएस बनना होगा। यह एक सामान्य सोच थी जो हिंदी पट्टी के लगभग हर छोटे छोटे कस्बे या गांव में थी। शायद ही एक सफल लड़के की पीठ पर 3-4 पीढ़ियों को बैतरणी पार कराने की कल्पनाओं ने आईएएस को हर पढ़े लिखे परिवार का सपना बना दिया था। वहाँ पुरवाई बहती तो उसमें भी आईएएस का नशा, पछिया बहता तो उसमें भी आईएएस का नशा, और नशा तो नशा था। आपस में बतियाते बतियाते ठाकुर जी भी विनायक जी के द्वार तक आ गए। आइए चाय पी के जाइएगा, विनायक बाबू बोले ठाकुर जी से, जिन्होंने उनसे पूछा था कि सुबह सुबह आप कहाँ जा रहे हैं विनायक बाबू। तो भला क्यों ना चाय पिलाएं, आखिर सवेरे सवेरे जीवन का इतना अद्भुत और आनंद का चित्र खींच दिया था ठाकुर जी ने विनायक बाबू के मन में। लोग सुबह सुबह एक शुभ शब्द सुनने के लिए तरसते हैं, यहाँ तो ठाकुर जी ने महाशुभ बोलकर मन भर दिया था। 3 पुष्प तारने की शुभेच्छा, आह महाशुभ। ठाकुर जी बोले लाइए पी लेते हैं। खेत की तरफ निकले थे, लेट हो रहा है, वापस स्कूलों निकलना है। ठाकुर जी ने कुछ किया ना किया पर खेत के कादो कीचड़ से पहले अपनी सुबह मीठी कर ली थी। प्राइमरी का शिक्षक सुबह की 1 कप चाय से दिन भर फुर्ती रखने की अद्भुत क्षमता रखता है, जो अक्सर वह अपने घर पर नहीं पीता। चाय पीकर कब रखते हुए ठाकुर जी जाने को हुए। चलिए तैयार हुए आप भी विनायक बाबू, भगवान संतोष को जल्दी आईएएस बनाए, हम लोग का भी नाम ऊंचा होगा, गांव भीतर जाएगा। जाते जाते ठाकुर जी पूरे समाज और गांव के शान की जिम्मेदारी भी विनायक बाबू को देते गए, जो उन्हें अब संतोष को देना था। आइए आप जल्दी जल्दी कपड़ा लत्ता पहनिए, संतोष तैयार हो गया है। पत्नी कमला देवी के अंदर से आवाज आई। कमला देवी संतोष की माँ। कमला देवी गठिया के रोग से पीड़ित थी। सुबह 4 बजे उठकर जल्दी जल्दी लिट्टी छान कर पैक कर दिया था। अक्सर गांव में, शहरों में जब घर से कोई लड़का बाहर पढ़ने के लिए जाता है तो माँ का प्यार होता है। माँ उनके लिए टिफिन में खाना बना के देती है। हाँ, लिट्टी ठेकुआ बना के देती हैं कि जाओ बेटा टाइम से खाना खा लेना। ठेकुआ और निमकी रात को ही बनाकर अलग से ही झोले में रख दिया था। काजू, किशमिश, छोहारा, बादाम का पैकेट भी बैग में रख दिया था। देख लो सामान अब सब एक बार अच्छा से, कुछ छूटत तो नहीं है, माँ बोली। माँ के बोलते ही संतोष का जरूरी चीज़ों पर ध्यान गया। यहाँ मोबाइल का चार्जर रखे थे, कहाँ है? ईयरफोन देखे हैं कोई? संतोष बोला। अब संतोष की एंट्री हुई यहाँ पे। माँ दूसरे कमरे से दोनों सामान लेकर आई और बोली, रख लो बढ़िया से, बाहर अकेले रहोगे, अपना सामान जिधर तिधर रखने वाला आदत सब छोड़ो। संतोष ने मुस्कुराकर हाँ कहा। माँ फिर बोली, पहले टिकट बढ़िया से रख लो ऊपर वाला जेब में। हाँ रख लिए हैं। संतोष एक बड़े बैग में किताबें डालने लगा। किताब यहाँ से ढोक के कितना ले जा रहे हो? वहाँ तो खरीदे करोगे, यहाँ से दिल्ली ले जाने का क्या मतलब? विनायक बाबू अपना चश्मा पहनते हुए बोले। संतोष ने एक नज़र उनकी तरफ देखा और फिर किताबें ठूसते हुए कहा, पुराना वाला एनसीईआरटी रख रहे हैं। वहाँ मुश्किल से मिलता है, खाली नया वाला ज़्यादा मिलता है, जबकि पुरनका से भी भिड़ता है। बेसिक तैयारी पुरनके से करना होता है। बेटी की तैयारी को लेकर यह समझदारी और लक्ष्य के प्रति अभी से इतनी गंभीरता देख विनायक बाबू एकदम रोमांचित और उसे दिल्ली भेजने के अपने निर्णय के प्रति आश्वस्त हो रहे थे। उन्हें लगने लगा था कि अभी रह रह कर आंखों में चमक जाने वाली लाल बत्ती जल्द ही आंखों से निकल उनके दरवाजे पर खड़ी होगी। तब तक माँ नाश्ते में थाली लेकर आ गई। चलो जल्दी से नाश्ता खा लो, 2 पराठा भुजिया। पापा खा लिए हैं। संतोष ने जैसे तैसे 1.5 पराठा खाया और बैग झोला लेकर बाहर बरामदे वाली चौकी पर रखकर वुडलैंड के जूते पहनने लगा, जो उसने बीए फाइनल के रिजल्ट के बाद अभी 3 महीने पहले ही खरीदे थे। विनायक बाबू अपनी होंडा पोर्श सामने लगाकर फ़ोन पर बतिया रहे थे। माँ तब तक दही चीनी का कटोरा लेकर बाहर निकली। लो तनी सा दही खा लो, दही चीनी से जतरा बनता है। सामान्य तौर पर इस देश में दही बड़ा, लस्सी, रायता के अलावा जतरा भी बनता है। यह दुनिया में और कहीं नहीं बनता है। संतोष को दही एकदम पसंद नहीं था, कभी नहीं खाता था, पर जतरा के नाम पर 2 चम्मच खा लिया। जतरा बनने का अर्थ था यात्रा का शुभ होना, आखिर दिल्ली जो जा रहा था। तब तक विनायक बाबू बैग को बाइक के पीछे भाग चुके थे। गांव डुमरी से भागलपुर स्टेशन लगभग 40 किलोमीटर पड़ता था। सड़क ऐसी थी कि 1.5-2 घंटा तो लग ही जाते थे पहुंचने में। संतोष ने माँ के पाँव छुए, पीठ पर बैग लटकाया और बाइक पर विनायक बाबू के पीछे बैठ गया। 2 कदम आते आते हुए माँ ने संतोष का सर सहलाते हुए कहा,
देखना उदास मत होना, खूब पढ़ना बढ़िया से, यहाँ का चिंता एकदम नहीं करना, खर्चा के भी मत सोचना, सब भेजेंगे पापा, तुम बस जल्दी ये खुशखबरी देना। कहते हुए माँ का गला भराया और आंखों से आंसुओं की धार फूट पड़ी, जो माँ ने घंटों से रोक रखा था। और आंसुओं में भी एक खुशी थी, एक उम्मीद थी, आखिर बेटे के भविष्य का जो सवाल था। कलेजे पर पत्थर रखना ही था, इसमें दर्द तो था, पर यह बेटे के भविष्य की नींव में डाला गया पत्थर था। वह फूल का पत्थर था। विनायक बाबू बाइक स्टार्ट कर चुके थे। चलो हम आते हैं छोड़ के, और हाँ, आज दोपहर का खाना मत बनाइएगा, हमारा आने में लेट सवेर होगा, एगो काम है DSC ऑफिस में, करते आएंगे। विनायक बाबू ने बाइक बढ़ाते हुए कहा। भला आज खाना क्या बनता, ऑफिस का काम तो बहाना था, आज ना माँ को खाना धसना था ना विनायक बाबू को। कलेजे का टुकड़ा इतनी दूर जा रहा था, वह भी अकेले। बाइक धर से धूल उड़ाते हुए निकल गई। मातेर तक गांव के मंदिर वाले चौराहे तक एकटक बाइक को जाते ताकती रही। कुछ दूर निकले ही विनायक बाबू ने बाइक की स्पीड धीमी कर संतोष से पूछा, ATM रख लिए हो? हाँ पापा, संतोष ने ऊपरी जेब पर हाथ टटोलते हुए कहा। दरमाहा वाला अकाउंट है, कोई दिक्कत नहीं होगा। इतना कहे विनायक बाबू ने फिर स्पीड बढ़ा दी। रास्ते में सड़क किनारे एक ढाबे के पास विनायक बाबू ने बाइक रोक दी। यहाँ का पेड़ा बड़ा स्वादिष्ट होता है, 1 किलो बधवा देते हैं, विनायक बाबू ने कहा। नहीं पापा, रहने दीजिए, चलिए जल्दी पहुँचना है, संतोष बोला। विनायक बाबू अब तक लपक कर दुकान पर पहुँच किलो भर पेड़े का ऑर्डर दे चुके थे। अरे रख लो, कितना भारी है, खाना पीना, फिर कब आओगे, 6 महीना की साल भर। उधर दुकानदार पेड़े पैक कर रहा था। अरे भैया जरा ताज़ा वाला देना, विनायक बाबू दुकानदार से बोले। उधर संतोष ने आगे बढ़कर पेड़े लिए, इधर विनायक बाबू ने झट से लपक कर बगल वाली गुमटी से एक किल्ली पान ले ली। इस देश में अगर बेटों का जतरा दही चीनी से बनता है तो बाप का जतरा पान से बनता है। विनायक बाबू ने फिर दुकानदार को पैसा थमाया और बाइक स्टार्ट कर दोनों निकल गए। स्टेशन पहुंचते 10:15 बज चुके थे। बार बार हो रही उद्घोषणा से पता चल रहा था कि ट्रेन प्लेटफॉर्म पर लग चुकी है। 10:30 में ट्रेन के खुलने का समय था। बाइक से झट उतर संतोष ने पीछे बंधे बड़े वाले बैग की रस्सी खोली। विनायक बाबू झोला लेकर आगे बढ़े। तब तक लगभग ऊंचे स्वर में संतोष ने कहा, पापा प्लेटफॉर्म टिकट ले लीजिए। विनायक बाबू पहले तो अनसुने ढंग से आगे बढ़े, फिर एक क्षण रुककर प्लेटफॉर्म टिकट काउंटर की तरफ चले गए। अंदर अपने बेटे के अंदर एक सजग और कर्तव्यनिष्ठ नागरिक के गुण को देखकर वो मन ही मन प्रसन्न थे और बस इसी की लाज रखने प्लेटफॉर्म टिकट की लाइन में खड़े हो गए थे। नहीं तो यह पहली बार ही था जब भागलपुर रेलवे स्टेशन के अंदर जाने के लिए वो प्लेटफॉर्म टिकट ले रहे थे। वह तो घर का स्टेशन था, हमेशा का आना जाना था। यहाँ टिकट लेकर वह खुद ही नज़र में कतई गिरना नहीं चाहते थे। प्लेटफॉर्म नंबर पर एक पर विक्रमशिला खड़ी थी। दोनों प्लेटफॉर्म पर पहुंच गए। संतोष ने जेब से टिकट निकाला और देखते हुए बोला, यह 3 में है, 13 नंबर मिडिल वर्ग दिया है। सिविल की तैयारी करने वाले लड़के को जब भी कोई पिता स्टेशन छोड़ने जाता है तो मानिए वह PSLV छोड़ने गया हो। खुशी, उत्साह, डर, संदेह, संभावना, सब तरह के भाव चेहरे पर एक साथ दिखते हैं। विनायक जी तुरंत हरकत में आ गए थे। झटपट चलते हुए S3 तक पहुंच गए, बोगी में चढ़े और 13 नंबर सीट के नीचे जाकर झोला सरका दिया। तब तक पीछे पीछे संतोष भी बैग लटकाए आ गया। विनायक बाबू ने लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, चलो सामान एडजस्ट हो गया है, आराम से जाना, बिना किसी लाग लपेट में पड़े, एकदम लक्ष्य बना के पढ़ो, काम भर जितना खर्चा हो निकाल लेना। ATM तुमको दे ही दिया है, पूरा समाज का नज़र है, सबको दिखाना है कुछ करके। हम पैसा देने में कमी नहीं करेंगे, तुम्हारा काम मेहनत है, इसमें कमी नहीं करना। असल में एक सिविल अभ्यर्थी बेटे और बाप के बीच रिश्ते का आधार इन्हीं 2 परम सत्य के आस पास मंडराता है। पिता पैसे को लेकर निश्चिंत करता है, बेटा परिणाम को लेकर। बेटे का खर्च चाहिए और पिता को परिणाम। ट्रेन खुलने का समय हो गया। संतोष ने पिता के पांव छुए। पिता पर एक जोरदार थौल वाला आशीर्वाद देते हुए विनायक बाबू बोगी से बाहर की ओर निकलते हुए बोले, चलो जय गणेश, पहुंच के फ़ोन कर देना। हिंदी पट्टी के क्षेत्र में कोई पिता तब तक बेटे को गले नहीं लगाता जब तक वह खुद से कमाने खाने ना लगे। ट्रेन की सीटी बची। रेलगाड़ी धीरे धीरे प्लेटफॉर्म से सरकने लगी। विनायक बाबू बाहर अब बाइक स्टार्ट कर निकल गए। और इससे अगले वीडियो में अगर जो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। अगर जो आपको अच्छी लग रही है सुनने में तो कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले पार्ट में।